बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, लेकिन इस दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका छप्पड़ फटता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जो सड़कों पर भीख मांगते थे, जिनके पास खाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं था, लेकिन ऊपर वाले ने उन पर ऐसी मेहरबानी की कि वो रातों रात करोड़पति बन गए। दोस्तों, चीन के शहर बीजिंग में एक बहुत बड़ा पोस्ट ऑफिस है, जहां पर एक फकीर हर महीने बोरों में पैसे भरकर लाता है और वहीं पर वो बोरों को खाली करता है और उनमें जितने भी पैसे हों उनको गिनना शुरू करता है और इसके बाद वो इन पैसों को अपने अकाउंट में जमा करवा देता है। इतना ही नहीं, बल्कि इस पैसे को गिनने के लिए पोस्ट ऑफिस का स्टाफ भी इसकी मदद करता है। दोस्तों, ये बेकारी बीजिंग शहर में रहता है और इसकी महीने की कमाई लाखों में है और इस बेकारी के पास 2 मंजिला बीजिंग शहर में मकान है। इसके 3 बच्चे हैं और तीनों ही बच्चे नामी ग्रामी कॉलेजेस में पढ़ाई भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं मिशेल नामी एक बेकारी की। ये बेकारी अमेरिका में रहता है। ये एक वक्त में अच्छा खासा अमीर इंसान था, लेकिन कारोबार में नुकसान होने के बायस ये बर्बाद हो गया। इनकी हालत ये हो गई थी कि इनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इनका घर, कारोबार सब कुछ खत्म हो चुका था। कारोबार में नुकसान के बाद इसकी बीवी ने भी इसको छोड़ दिया और वो अपनी छोटी सी बच्ची को साथ लेकर चली गई। इसके बाद मिशेल ने सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया। वो 6 साल तक सड़कों पर भीख मांगते रहे और फिर एक दिन उनकी मुलाकात उनके एक दोस्त जो पेट्रोल पंप पर काम करता था उससे हुई। उनके उस दोस्त ने उनको सलाह दी कि वो क्यों ना अपनी किस्मत लॉटरी में आजमाएं। इसके बाद मिशेल ने लॉटरी लेना शुरू कर दिया और फिर एक दिन उनकी $5 लाख की लॉटरी लग गई। इस रकम को पाकर वो बहुत खुश हुए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पैसे से ना तो उन्होंने कोई घर खरीदा, ना कोई गाड़ी खरीदी, बल्कि सारे का सारा पैसा उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढने में लगा दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रांट फ्रीमैन की। दोस्तों, ग्रांट फ्रीमैन भी अमेरिकन शहरी थे और अमेरिका का कोई ऐसा बैंक नहीं था जिसमें इनके अकाउंट्स ना हो। इनके पास बहुत पैसा था, लेकिन इसके बावजूद ये और पैसा कमाना चाहते थे। इनको जुआ खेलने की भी गंदी आदत थी। ये जुआ खेलने के लिए एक बार लॉस एंजलिस चले गए। पहली 2 बाजियों में तो ये जीत गए, लेकिन इसके बाद इनके हारने का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, इन्होंने अपना सब कुछ जुए में उड़ा दिया और अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा था। फिर इन्होंने सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया। बहुत सालों तक ये सड़कों पर भीख मांगते रहे और फिर एक दिन इन्होंने भीख के पैसों से लॉटरी खरीदना शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि शायद इनकी किस्मत कभी ना कभी जरूर खुलेगी। एक दिन इन्होंने $2 मेगा मिलियन की लॉटरी का टिकट खरीदा और किस्मत से इनकी दोनों ही लॉटरीज लग गईं। एक लॉटरी में इनको $8 मिले और दूसरी लॉटरी में इनकी $1,80,000 की लॉटरी लगी। इन पैसों को पाकर वो बहुत खुश हुए। इन्होंने फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और इन्होंने जुआ खेलने की आदत से भी हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर ली। अब बात करते हैं लास्लो की। दोस्तों, ये एक समय में बहुत बड़े शराबी हुआ करते थे। इनकी हर सुबह शराब से हुआ करती थी और इनकी रात भी शराब की बोतल से ही खत्म होती थी। ये जितना भी कमाते थे इसका ज्यादातर हिस्से का शराब ही पी जाते थे। इनकी शराब की वजह से इनके घर वाले बहुत परेशान थे और इसीलिए इनके घर वालों ने इनको घर से निकाल दिया। अब इनकी ऐसी हालत हो गई थी तो ना तो इनके पास घर था और ना ही जेब में पैसे, और जिंदा रहने के लिए उन्होंने सड़क पर भीख मांगना शुरू कर दिया था। 7 सालों तक ये सड़क पर भीख मांगते रहे। फिर एक दिन अचानक इन्हें लॉटरी खरीदने का ख्याल आया। ये लॉटरी खरीदने जा ही रहे थे, तभी इनको एक ट्रेन नजर आई जिस पर ट्रेन का नंबर लिखा हुआ था। पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया कि इन्होंने उसी ट्रेन के नंबर की लॉटरी टिकट खरीद ली। और सबसे हैरानगी की बात तो ये थी कि अगले दिन इनकी लॉटरी लग गई। आपको यकीन तो नहीं होगा, लेकिन इन्होंने एक लॉटरी से $2.5 मिलियन जीते थे। इतने सारे पैसे जीतने के बाद इनको ये तो समझ में आ गया था कि शराब ने इन्हें कहां लाकर खड़ा कर दिया है, इसलिए इन्होंने शराब को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब बात करते हैं पुनैया केरला की। पुनैया अनंतपुर के रहने वाला था और पेशे से मिस्त्री था, जो घर वगैरह बनाने का काम किया करता था। लेकिन एक बार इनके साथ ऐसा हुआ कि इन्हें अपनी टांग गंवानी पड़ गई। एक बार ये काम कर रहे थे तो एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से इनकी टांग हमेशा के लिए चली गई। ये घर में वाहत कमाने वाले थे और टांग चले जाने की वजह से इन्हें कोई काम भी नहीं दे रहा था। जब कहीं से काम ना मिला तो इन्होंने सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दी। भीख मांग कर ये अपने घर में पैसा बेचते थे
और साथ ही साथ इन्हें लॉटरी का भी बहुत ज्यादा शौक था। एक बार ये बीक के पैसों से लॉटरी खरीदने चले गए। इन्होंने लॉटरी ली और अगले ही दिन इनकी 65 लाख की लॉटरी लग गई। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इन्हें पता ही नहीं था कि इनकी लॉटरी लग गई है। वो तो लॉटरी का एक एजेंट इनको ढूंढता हुआ इनके पास पहुंचा और इनको ये खबर सुनाई। इसके बाद ये बकायदा पुलिस प्रोटेक्शन के साथ बैंक में गए और रकम लेकर आए। बाद में जब इनसे पूछा गया कि आप इन पैसों का क्या करेंगे, तो उनका एक ही जवाब था कि बस अब उनको घर जाना है। दोस्तों, किस्मत कब किस पर मेहरबान हो जाए कोई नहीं जानता। इंसान का काम है मेहनत करना और अल्लाह से मांगना। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाल्लाह जरूर नवाजेगा और आप किस्मत वाले कहलाना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।